सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा उपलब्ध हो गया हूं और एक नई जानकारी को लेकर आज बातचीत चलेगी कि जो घर से निकलने वाला कचरा है उसमें से यदि हम लोग इस तरह का फूल भी हमारे पास घर में हो रहा है, पूजा पाठ करने के बाद यदि फूल कहीं ना कहीं आपके लिए कचरा का सबब बन रहा है तो इनको भी हम लोग बहुत अच्छे से अपने लिए बहुउपयोगी, अपने पौधों के लिए बहुउपयोगी बायोएंजाइम में बदल सकते हैं। और बायोएंजाइम बहुत ज़रूरी भी है। इसका कारण यह है कि शहर में जब आप रहते हैं तो बहुत सारे साधन को, खास करके बागवानी के साधन को जुटाना आसान काम नहीं है, लेकिन ये साधन आपके घर से ही है। तो आप अपने घर से निकलने वाले कचरे को यदि मैनेज कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके घर के लिए, आपके पौधों के लिए, आपके इंडोर पौधों के लिए, आपके आउटडोर पौधों के लिए, आपके बालकनी में लगे हुए पौधों के लिए भी बहुत उपयोगी बायोएंजाइम बन जाएगा। और ये बनेगा कैसे, इसी विषय पर आज चर्चा चलेगी। तो आइए अगले चरण में देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो इस पूरी विधि को समझते हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम लोग लेंगे इस तरह का बोतल, जो कि 2 लीटर का हो सकता है, 1 लीटर का भी हो सकता है। तो आज हम लोग ये बात कर रहे हैं 1 लीटर के बोतल में। बोतल सुराहीदार हो, सुराहीदार गर्दन वाली हो, ये ज़्यादा अच्छी बात है। और इस बोतल में हम लोग यहाँ पर लगभग आधा लीटर तक पानी डाल देते हैं 1 लीटर के बोतल में। इसके बाद डालते हैं गुड़ का पानी। ये गुड़ का पानी भी हम लोग बना के रख सकते हैं। लगभग 100 ग्राम गुड़ को 1 लीटर पानी में डालकर यदि आप रात भर रख देंगे तो इस तरह से मेल्ट करने के बाद ऐसा लिक्विड बन जाएगा और ये उसी में से लिया हुआ गुड़ का पानी है। और अब इसके बाद आता है सामग्री, जो कि हमारे पास लगभग 150 ग्राम के आसपास फूल है। इन फूल को भी ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना है और छोटे छोटे टुकड़ों में जब आप बदल देंगे तो आप देखेंगे कि ये जल्दी से गलने लायक भी बन गया है और ये बहुत ही शानदार ढंग से बायोएंजाइम भी इस बोतल में बन रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को अगले चरण तक ले जाते हैं और आपके समक्ष फिर से उपस्थित होते हैं। फूलों को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देना है और बदलने के साथ ही आप देखेंगे कि ये जल्दी से चलने के लिए तैयार भी हो जाता है। यदि हम लोग फूलों को बिल्कुल साबुत डाल देंगे तो इसकी टाइमिंग में अंतर आएगा, समय थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। और अब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि समय को मैनेज करना है, तो ये लगभग 30 दिन, 45 दिन या फिर 60 दिन के समय में ये बायोएंजाइम बनकर तैयार भी हो जाएगा। फूलों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि यदि अभी भी इस बोतल में यदि डालने के लायक नहीं है तो एक छोटा सा हमालदिस्ता ले सकते हैं। उस हमालदिस्ता में हल्की कुटाई करके इन फूलों की लुगदी बनाई जा सकती है और इन लुगदी को इस वाले बोतल के अंदर में डालना होता है। फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये बोतल में फूल के ये पंखुड़ियाँ डल जाए। आइए एक बारी कोशिश करते हैं। इस तरह से फूलों के छोटे छोटे टुकड़ों को इसके अंदर में डाल देना है। हालांकि थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा लेकिन फिर भी ये डल जाएगा। और फिर भी यदि आपको कोई परेशानी आए तो आप इनको लुगदी बनाकर भी डालेंगे तो भी काम करेगा। पर ये ध्यान रखेंगे कि मिक्सी में पीसने से थोड़ा बचेंगे। मिक्सी में पीस देंगे तो इसका फर्मेंटेशन थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा और फिर गैस भी बहुत ज़्यादा जल्दी बनना शुरू हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर मिक्सी में भी अनायास आपके बिजली का भी खर्च आ सकता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग कोशिश करते हैं कि प्राकृतिक रूप से जो बन जाए ये ज़्यादा अच्छा है और जल्दी से बन जाए तो और भी ज़्यादा अच्छी बात होगी। फूलों को अब डालने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये लगभग ये बोतल में भर चुका है। इसके बाद ही अगले चरण में डालते हैं गुड़ का पानी। गुड़ के पानी के लिए हम लोग कीप का सहारा भी ले सकते हैं। इस तरह का कीप लीजिए और आसानी से गुड़ का पानी डाल दीजिए। लगभग 25 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक का गुड़ का पानी आप डाल सकते हैं। पानी में चूँकि मेल्ट किया हुआ है इसलिए इसकी मात्रा को हम लोगों ने पहले से ही अनुमान के हिसाब से डाल दिया है। अब अगले चरण में इस पूरे मिश्रण को हम लोग मिक्स करते हैं, जिससे कि पानी, गुड़ का पानी और ये फ्लावर ये सब मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद आप देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छा सा फ्रेगरेंस भी दे रहा है बाहर में जब हम लोगों ने इसे फूल को हैंडल किया है। और ऐसी खुशबू चारों ओर बिखरे, यही हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं। और इस लिहाज से बात करें तो अब यहाँ पर एक डेट लिखना ज़रूरी है और आज का डेट है 23/9/2024। ये हम लोगों ने 23 तारीख को बना दिया है और उम्मीद करते हैं कि आप इस पूरे प्रक्रिया को समझ चुके होंगे। लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए इसे एक बार पुनः दोहराते हैं इस पूरी प्रक्रिया को।
सबसे पहले लेना है आपके लिए 1 लीटर का बोतल। इस 1 लीटर के बोतल में सुराहीदार गर्दन वाला बोतल हो, इसमें हम लोग 500 ml तक पानी डालते हैं और 50 ग्राम तक मैक्सिमम गुड़ डाल सकते हैं। इसमें 25 ग्राम से 50 ग्राम तक हम लोग ले सकते हैं। इसके बाद ही अब 150 ग्राम तक का ये पंखुड़ी है और इस पंखुड़ी को हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में करके इसके बोतल के अंदर में डाल देते हैं। और अब एक डेट लिख देते हैं। डेट लिखने के साथ ही अब इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग देखते हैं, तो फिर एक बार इसे मिक्स कर देते हैं। अगले चरण में बात करेंगे कि इसे प्लेसमेंट कहाँ करते हैं। तो प्लेसमेंट के लिए बात हो रही है, तो जहाँ पर सबसे कम धूप लगे पूरे दिन भर में वहाँ रख सकते हैं, सेमी शेड में रख सकते हैं, रूम टेम्परेचर में भी रख सकते हैं। लेकिन कोई डार्कर जगह हो, अंधेरा वाला जगह हो, वहाँ पर ये रखना नहीं है, क्योंकि ये फर्मेंटेशन होगा और इससे ही जो डिज़ोल्व होगा ये अपने अपने छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होगा और उसके बाद ये बन जाएगा। बनने के बाद आप देखेंगे कि ये 3 भागों में इसे बांटते हैं। सबसे पहले तो ये लगभग ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, आर पार दिखेगा, बीच में थोड़ा सा लिचिट मिक्स्ड हो जाएगा और नीचे में देखेंगे थोड़ी थोड़ी अभी पार्ट बच गई है और अच्छी सी खुशबू आने लगी है। बनने के बाद आप एक सिग्नल और भी आएगा कि जब आप इस तरह से देखेंगे तो एक अच्छी सी सुगंध आनी शुरू हो गई है, तो आप समझेंगे कि अब ये बन चुका है। और बनने के बाद छान लेंगे, छानने के बाद रखेंगे। जो ये लुगदी पार्ट बच गया है इनको अलग से डिकम्पोज होने के लिए और इसके जो वाटर कंटेंट है इसे इवेपोरेट होने के लिए कहीं रख सकते हैं। उसके बाद फिर उनको उपयोग कर सकते हैं एज ए कंपोस्ट। लेकिन बायोएंजाइम की बात हो रही है, तो ये बायोएंजाइम बनने के बाद 1 लीटर नॉर्मल पानी में 20 ml तक मिलाकर हम लोग अपने पौधों को दे सकते हैं। और इस तरह के पौधों को ये दिया जाना चाहिए जो पौधे अब जड़ से स्थिर हो चुके हैं। तो ये लगभग समय आ जाता है 3 हफ्ता 4 हफ्ता के बाद का समय आता है। और इस लिहाज से हम लोग बात करें तो जो पुराने और इस्टेब्लिश प्लांट हैं उनको देंगे तो पौधे की जो ग्रोथ है वो इंस्टेंट बढ़ जाएगी। और वहीं दूसरी ओर कुछ एक कीट लगते हैं पौधों में, तो ये चूँकि फ्लावर का बना हुआ है तो कुछ कीट नियंत्रण का भी ये काम कर देता है। जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो आप अपना कमेंट ज़रूर से अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिससे कि हम लोग ये पता चले कि आप कहाँ से बोल रहे हैं। और यदि आप और आगे कुछ जुड़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर से अपना संपर्क भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं कि इसे और किस तरह से हम लोग लोगों तक संदेश पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा और चर्चा कर लेंगे। शहर में कचरे का घमासान मचा हुआ है। हर ओर जहां पर भी आपकी नज़र जा रही होगी आप देखेंगे कि कचरा ही कचरा है। और इस कचरे के घमासान के लिए कहीं हम नागरिक ही जिम्मेदार ना हों। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए ज़रूरी है कि कुछ जानकारी को लेकर आगे बढ़ें। और ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने आसपास के लोगों को भी इस जानकारी से रूबरू करा सकते हैं। तो आप भी अपने शहर को स्वच्छ रखने के लिए एक प्रयास ज़रूर से कीजिए और इस पूरी जर्नी में हम लोग शामिल हो जाते हैं। तो आइए फिर से नई जानकारी को लेकर जब उपस्थित होंगे तो आप सभी का फिर आशीर्वाद लेंगे। और तब तक के लिए आप लोग भी बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर और नमस्कार।